पंचायतों को ग्रामीण भारत की रीढ़ कहा जाता है और अब सरकार ने उनके कामकाज को एक साइंटिफिक और डेटा बेस्ड प्रणाली से मापकर पहली बार पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स यानी पीएआई जारी किया है। यह नया सूचकांक न केवल पंचायतों के प्रदर्शन को मापता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि भारत के गांव सतत विकास लक्ष्यों यानी एसडीजी गोल्स की तरफ कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। यह पहल ग्राम स्तर पर लोकतंत्र की जवाबदेही और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी माना जा रहा है। अब सवाल उठता है कि ग्रामीण भारत के भविष्य को नया आकार देने में इसकी क्या भूमिका होगी और यह किन तस्वीरों को बयां करता है, क्योंकि हाल ही में इसकी इंडेक्स की रिपोर्ट और विशेष तौर पर अगर पीएआई की बात करें यानी पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स की बात करें तो इसकी पहली सार्वजनिक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है सार्वजनिक तौर पर। तो आइए देखते हैं कि इस रिपोर्ट के क्या निहितार्थ हैं। वीडियो को विस्तार से देखने के लिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले पंचायत प्रगति सूचकांक विषय चर्चा में क्यों है इसको ही देखते हैं। तो देखिए, ये इसकी पहली रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, यही इसके चर्चा का कारण है। भारत में अगर आप देखें तो पंचायतों की बात की जाए तो लगभग 2.5 लाख यहां पर ग्राम पंचायतें हैं और इन 2.5 लाख में से इसमें जिन आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया है वो लगभग 2.16 लाख जो ग्राम पंचायतें हैं इनके आंकड़ों को कलेक्ट किया गया है और उन आंकड़ों के मूल्यांकन के आधार पर पंचायत एडवांसमेंट जो इंडेक्स है इसको जारी किया गया है। अब क्या इस पंचायत इंडेक्स का मतलब हुआ, अब इससे क्या दिशा निर्देश मिलेंगे, इसके क्या निहितार्थ हैं, इन सभी पक्षों पर हम विस्तार से बात करेंगे। तो पीएआई आपके लिए एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है और इसको किसके द्वारा जारी किया गया है, तो इसको जारी किया गया है पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। तो इससे पहले आगे बढ़ेंगे, विस्तार से बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि दृष्टि लर्निंग ऐप में अब कुछ एआई फीचर्स मिल रहे हैं आपको जीएस ऑनलाइन कोर्स के साथ। इसमें क्या होगा, एआई समरी होगी। किसी भी टॉपिक के विस्तार को पढ़ने के बजाय अगर आपको रिवीजन करना है तो उसको शॉर्ट फॉर्म में आपको ये एआई फीचर प्रस्तुत करेगा। इसके अलावा आप एआई क्विज के माध्यम से किसी भी प्रश्न का जवाब आप वस्तुनिष्ठ तरीके से हल करके उसका अभ्यास कर सकते हैं और आस्क मी अ क्वेश्चन से कोई भी प्रश्न पूछकर अपने किसी भी डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो ये एआई फीचर्स दृष्टि लर्निंग ऐप में आपको मिलेंगे, इसका लाभ आप उठा के अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। देखिए, पंचायत प्रगति सूचकांक यानी पीएआई की हम बात करेंगे। ये कैसा सूचकांक है, इसका नेचर क्या है, सबसे पहले तो इसको जाने। तो देखिए, ये बहुआयामी सूचकांक, जैसा कि यह शब्द लिखा गया है, बहुआयामी का मतलब ही हुआ कि इसमें कई आयामों को शामिल किया गया है। किसी भी ग्राम पंचायत के स्तर पर जब ये इंडेक्स, ये रिपोर्ट जारी की जाती है तो उसके कई आयामों पर ध्यान दिया जाता है, इसीलिए इसके बहुआयामी शब्द इसके लिए प्रयोग किया गया है। दूसरा यह है कि बहुक्षेत्रीय सूचकांक यानी कई क्षेत्रों को कवर करता है कि किसी भी गांव के ढांचागत स्थिति कैसी है, स्वास्थ्य कैसा है, आर्थिक स्थिति कैसी है, आय रोजगार कृषि की क्या कंडीशन है, शासन प्रशासन की क्या स्थिति है, उसकी स्थिरता कितनी है, इन सभी पक्षों को यह बयां करेगा। तो इसीलिए ये बहुआयामी और बहुक्षेत्रीय सूचकांक होने के कारण एक महत्वपूर्ण सूचकांक बन जाता है। विशेष तौर पर लोकल बॉडी के लेवल पर, लोकल स्तर पर, स्थानीय स्तर पर विभिन्न सामाजिक आर्थिक संकेतकों का उपयोग इसमें किया जाता है और पंचायतों के समग्र विकास, प्रदर्शन और प्रगति का आकलन किया जाता है कि कोई भी पंचायत उसका समग्र रूप से कितना विकास हो रहा है, वो कितना प्रगति कर रहा है। और विशेष तौर पर हम बात करें तो जो एसडीजी गोल्स हैं जिनको कि निर्धारित किया गया है 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य भी रखा गया है, उनको प्राप्त करने की दिशा में ये गांव कहां तक अग्रसर हो चुके हैं, ग्राम पंचायतें कहां तक अग्रसर हो चुकी हैं। तो इसका उद्देश्य ही है, ऑब्जेक्टिव ही यही है कि जमीनी स्तर की संस्थाओं द्वारा, जो भी लोकल बॉडी की जो संस्थाएं होंगी उनके द्वारा जो स्थानीय सतत विकास लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति का मूल्यांकन करना, जिससे कि सतत विकास लक्ष्य 2030 तक हासिल किए जा सके। और अभी तक उन्होंने सतत विकास लक्ष्य को हासिल करने में कहां तक प्रगति की है, इस बात को ही ये इंडेक्स यानी कि पंचायत प्रगति सूचकांक व्यक्त करता है। अब देखिए, इसकी जो मुख्य तौर पर अगर हम बात करें तो ये 9 थीम पर आधारित है। 9 मुख्य थीम कौन कौन सी हैं, सबसे पहले उसको भी जानना जरूरी है। अब देखिए, 9 थीम में जैसे कोई भी गांव हुआ, कोई भी ग्राम पंचायत हुई, तो वहां पर गरीबी, स्वास्थ्य, बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर होना चाहिए, महिलाओं की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, जल, स्वच्छता, हरित रूप से वो गांव कितना हरित है, हरियाली कितनी है, वो गांव कितना सेल्फ डिपेंड है, आत्मनिर्भर कितना है, इस प्रकार की, और वहां की अवसंरचना का विकास किस तरह का है। तो इस तरह के 9 थीम है यहां पर। जैसे कि थीम 1 आप देख सकते हैं कि गरीबी मुक्त और बेहतर आजीविका वाली पंचायत। दूसरी थीम है स्वस्थ पंचायत, यानी ये भी उसकी थीम है, इसके आधार पर उसका मूल्यांकन होगा। थीम तीसरी है बच्चों के लिए अनुकूल है कि नहीं है। चौथा यह है कि वो ग्राम पंचायत, वहां पर जल की पर्याप्त व्यवस्था है कि नहीं।
पांचवी थीम है कि स्वच्छ और हरित पंचायत के लिहाज से वो कहां तक फिट बैठती है। इसी तरह से छठी थीम आपकी है कि पंचायत में आत्मनिर्भर अवसंरचना है कि नहीं, सेल्फ डिपेंड है कि नहीं। थीम 7 कहती है कि सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण और सुरक्षित पंचायत है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि सामाजिक रूप से सामाजिक न्याय की स्थापना ही नहीं है उस पंचायत के अंतर्गत। थीम 8 है कि सुशासन वाली पंचायत है कि नहीं, और थीम 9 कहती है कि महिलाओं के अनुकूल पंचायत है कि नहीं। तो देखिए ये 9 मुख्य थीम है जिसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत बहुत सारी, इस थीम के अंतर्गत भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मुख्य तौर पर अगर हम बात करें तो इसका जो थीमेटिक एरिया है, इन एरियो को केंद्र में रखते हुए ही ये इंडेक्स जारी किया जाता है। इसमें 435 अद्वितीय स्थानीय संकेतकों का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसमें कुछ ऐसे संकेतक होते हैं जो कि अनिवार्य होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो वैकल्पिक होते हैं। अनिवार्य संकेतकों की संख्या 331 है और साथ साथ आप देख सकते हैं कि जो वैकल्पिक है 104 संकेतकों का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ 566 डेटा पॉइंट्स का भी मूल्यांकन किया जाता है। अब वर्तमान में जो इंडेक्स जारी किया गया है उसमें 2,16,285 जो पंचायतें हैं वहां से आंकड़ों को कलेक्ट किया गया, फिर उनको सत्यापित किया गया। अब 2.5 लाख पंचायतें हैं, उसमें से 2,16,285 ही पंचायतों के आंकड़े को कलेक्ट और उनका मूल्यांकन किया गया। तो बाकी का क्यों नहीं हो पाया? तो देखिए 5 राज्य और संघ शासित प्रदेश ऐसे थे जहां से 11,712 ग्राम पंचायतों में जो सत्यापन है वो लंबित है। कुछ ऐसे हैं जैसे कि मेघालय है, नागालैंड, गोवा, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल, यहां से हमको आंकड़े नहीं प्राप्त हो सके, यहां से डाटा नहीं मिल सका। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की 57,702 पंचायतों में से सिर्फ 23,207 पंचायतों का ही डेटा उपलब्ध हो सका। तो इसलिए ये जो आप देख रहे हैं डेटा में, ये संख्या 2,16,225 पंचायतों 85 पंचायतों के आंकड़े ही एकत्रित किए गए और सत्यापित किया गया। और ये जो 9 थीम आपको बताई गई है, इन 9 प्रमुख थीमेटिक एरिया को देखते हुए ये इंडेक्स जारी किया गया। अब इसमें जो इन विभिन्न थीमेटिक एरिया के अंतर्गत, विभिन्न सूचकांकों के अंतर्गत इन ग्राम पंचायतों का जो प्रदर्शन रहा, उसके आधार पर इसकी जो श्रेणियां विभाजित की गई हैं, उन श्रेणियों के अंतर्गत देखा गया कि कौन सी पंचायत ने कितना बेहतर प्रदर्शन किया, उसके लिए उस श्रेणी के अंतर्गत उसको रखा गया। पहली श्रेणी है जो सबसे टॉप की श्रेणी है, सबसे ऊपर की श्रेणी है, वो अचीवर कही जाती है। और आप देख सकते हैं कि इसके लिए जो स्कोर आएगा वो 90 और उससे अधिक स्कोर आना चाहिए, तब वो अचीवर श्रेणी में रखा जाएगा। इसके अलावा दूसरी श्रेणी जो है वो है फ्रंट रनर, यानी कि अग्रणी श्रेणी। इसमें कि 75 से 90 के बीच में अगर स्कोर है तो वो राज्य, वो मतलब वो जो ग्राम पंचायतें होंगी वो इसके अंतर्गत आएंगी। अब इस बार का जो ये इंडेक्स है, इसमें आप देखेंगे 61.2% पंचायतें इसी श्रेणी में, सर्वाधिक संख्या जो है पंचायतों की वो इसी श्रेणी में शामिल है। सबसे अधिक पंचायतें किस राज्य से हैं? तो गुजरात राज्य से हैं, जो कि फ्रंट रनर के श्रेणी में सम्मिलित हैं। इसके बाद परफॉर्मर श्रेणी इसके नीचे आती है, जिनका स्कोर 60 से 75 के बीच में होता है। 36% जो पंचायतें हैं परफॉर्मर श्रेणी के अंतर्गत वो रही हैं, सबसे ज्यादा फ्रंट रनर के अंतर्गत रही हैं। फिर आकांक्षी एस्पिरेंट हैं, 40 से 60 जिनका स्कोर रहेगा, और 40 से भी नीचे जिसका रहेगा उनको बिगिनर की कंडीशन मानी जाएगी। वहां पर ये स्थिति सबसे निचली स्थिति को दर्शाती है। अब देखिए, अगर अचीवर्स की श्रेणी की बात करें, जो सबसे ऊपर की श्रेणी है, उसमें कोई भी राज्य इस बार अपना जगह नहीं बना पाया है, कोई भी पंचायत इसमें नहीं आ पाई है, क्षमा करिएगा, कोई भी पंचायत को इसमें सम्मिलित, अचीवर की श्रेणी में सम्मिलित नहीं हो पाई है। अब टॉप फ्रंट रनर स्टेट की अगर बात कर लें, जो कि दूसरी श्रेणी थी, उसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो गुजरात सबसे ऊपर है, क्योंकि गुजरात में जो फ्रंट रनर जो पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतें हैं, उनकी संख्या 346 है, 346 है। वहीं पर परफॉर्मर की संख्या 13,781 है। तो गुजरात का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा है। दूसरे स्थान पर तेलंगाना रहा है, जहां पर यहां भी अचीवर्स श्रेणी में तो कोई नहीं है। लेकिन अगर फ्रंट रनर की बात करें तो फ्रंट रनर में 270 ग्राम पंचायतें तेलंगाना की भी हैं और परफॉर्मर में 10,099 हैं। तो इस लिहाज से दूसरे स्थान पर तेलंगाना का स्थान रहा है, और त्रिपुरा तीसरे पायदान पर अपने आप को यहां पर बनाता हुआ दिख रहा है, जो कि 42 पंचायतें यहां की हैं, जो कि फ्रंट रनर स्टेट के अंतर्गत ये सम्मिलित इसको कराने में सहयोगी रही हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र, अगर राज्यवार बात करें, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इनका भी स्थान, इनका भी प्रदर्शन ठीक रहा है, अच्छी श्रेणी रही है इनकी भी। तो ये राज्यों की स्थिति बयां करती है कि किस राज्य में, जो राज्य उच्चतम स्थान अपना नहीं बना सके हैं, वहां पर क्या अभी गुंजाइश है, क्या किया जाना है। अब देखिए, ये PAI क्यों शुरू किया गया है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? तो इसके पीछे का जो सबसे प्रमुख उद्देश्य है वो यही है कि 2015 में जो सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, कितने निर्धारित किए गए थे? तो 17 सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, जो हर परीक्षा के लिहाज से आपके लिए जानना जरूरी होता है। मेंस की परीक्षा भी आप लिखेंगे तो ये 17 के 17 जो गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, आपको याद होना चाहिए। जैसा कि पहला है कि गरीबी को शून्य करना, दूसरा है कि शून्य भूखमरी,
तीसरा है उत्तम स्वास्थ्य, और इनके क्रमांक के साथ आपको ये याद होना चाहिए। चौथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है। पांचवा लैंगिक समानता है। छठा स्वच्छ जल और स्वच्छता है। सातवां सस्ती और प्रदूषण मुक्त आपको जो है कंडीशन होनी चाहिए। आठवां है उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि। नवा उद्योग नवाचार और बुनियादी सुविधाएं। ऐसे ही 10वां है असमानताओं में कमी। 11वां है संवहनी शहर और समुदाय। 12वां संवहनी उपभोग और उत्पादन। जलवायु कार्रवाई 13वां है। 14वां जलीय जीवों की सुरक्षा है। थलीय जीवों की सुरक्षा 15वां। 16वां शांति न्याय और सशक्त संस्थाएं, और 17वां लक्ष्य हेतु भागीदारी। ये 17 के 17 जो गोल है ये निर्धारित किए गए। 2015 में इनकी बात की गई और ये कहा गया कि 2030 तक इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त किया जाएगा, ये लक्ष्य रखा गया। अब भारत में नीति आयोग 2018 से ही आप देखेंगे स्टेट लेवल पर, राज्य के स्तर पर एसडीजी इंडिया इंडेक्स जो है उसके माध्यम से निगरानी कर रहा है कि राज्यवार स्थिति क्या है। अब इसको और नीचे तक इंप्लीमेंट करते हुए राज्य से भी नीचे हम इसको चाह रहे हैं कि स्थानीय स्तर पर भी, ग्राम पंचायत स्तर तक भी इसको लागू किया जाए। इसलिए इस इंडेक्स के माध्यम से इस इंडेक्स को एक टूल के माध्यम से इस्तेमाल करते हुए इसको और निचले स्तर तक लागू करने पर जोर देने की एक पॉलिसी है। यानी कि पीएआई को एक पॉलिसी टूल्स की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जमीनी स्तर पर योजनाओं को यह निर्देशित करेगा, अर्थात योजनाओं की क्या स्थिति है, एसडीजी गोल की तरफ हम स्थानीय स्तर पर कितने तेजी से बढ़ रहे हैं, ग्राम पंचायत लेवल पर कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, उसका मूल्यांकन इसके आधार पर किया जाएगा। अब देखिए पंचायती राज संस्थान की अगर बात करें तो पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन है भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है, और स्थानीय स्वशासन का तात्पर्य ही हुआ कि स्थानीय मामलों का जो प्रबंधन होगा, मैनेजमेंट होगा, वो स्थानीय लोगों के द्वारा चुने गए स्थानीय निकायों के माध्यम से होगा। तो ये स्थानीय स्तर पर हम कह सकते हैं लोकतंत्र की एक रीढ़ की तरह काम करता है। लोकतंत्र की स्थापना के लिए भारत सरकार ने जो बहुत पहले से हमारे यहाँ हम कह सकते हैं कि स्थानीय शासन की नींव अगर आप ढूंढेंगे तो प्राचीन भारत से आपको दिखाई देगी। तो वैदिक काल से चली आ रही एक परंपरा स्वतंत्रता के बाद मध्यकाल में भी रही, आप इसके अलावा ब्रिटिश काल में भी आप देखेंगे। लेकिन जब हम भारत स्वाधीन भारत हुआ तो संविधान में हमने 73वें संविधान संशोधन के बाद अधिनियम 1992 में पारित किया और इसको हमने अपने संवैधानिक आधार के तौर पर अपने संविधान में स्थान दिया, और इस अधिनियम के माध्यम से ही पंचायती राज संस्थान को संवैधानिक दर्जा देते हुए हमने इसको कार्य रूप में अमली जामा पहनाया। अब 73वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या था, तो ये 24 अप्रैल 1992 को इसको पारित किया गया और बाद में ये लागू भी हुआ 93 में। इसमें इसके अंतर्गत एक भाग 9 जोड़ा गया और इसी में जो अनुच्छेद 243 243 से 243 ओ तक प्रावधान किया गया, विशेष रूप से किसके लिए, तो पंचायती राज के लिए किया गया। और 11वीं अनुसूची भी इसमें शामिल की गई और इसमें पंचायतों के 19 कार्यात्मक जो सब्जेक्ट थे, जो विषय थे, उसको सम्मिलित किया गया और इसका उद्देश्य ही था कि हम लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत बनाएं। अब सवाल उठता है कि इस इंडेक्स को जारी करने का, स्थानीय स्तर पर जो ग्राम पंचायत स्तर पर जारी करने का लाभ क्या होगा, इसके निहितार्थ क्या है। तो देखिए, अगर किसी भी ग्राम का मूल्यांकन कर रहा है कि सतत विकास लक्ष्य की तरफ वो ग्राम या वो ग्राम पंचायत कहां तक बढ़ रही है, तो इसके माध्यम से पता चलेगा किसी भी गांव की ढांचागत संरचना में क्या प्रगति हुई है, वहां की स्वास्थ्य, वहां की शिक्षा का क्या लेवल है, इसके अलावा वहां की आर्थिक दशा क्या है, आय, रोजगार, कृषि की क्या स्थिति है, वहां के शासन प्रशासन की क्या स्थिति है, क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली वहां की जो है वो ठीक से चल रही है कि नहीं चल रही है, किसी गांव में मनरेगा की क्या स्थिति है, स्थिरता के लिहाज से किसी गांव में क्या स्थिति है, वहां पर सोशल जस्टिस की क्या कंडीशन, इन सारी चीजों को बयां करेगा यह इंडेक्स। और अगर कोई किसी राज्य का कोई भी ग्राम पंचायत अगर पिछले स्थिति में है तो उसके लिए एक गाइडलाइन की तरह काम करेगा और उस दिशा निर्देश के आधार पर उसको आगे की कार्यप्रणाली तय करने में मदद करेगा। इसके अलावा जिनकी स्थिति बेहतर है वो दूसरे के लिए प्रेरक का काम करेंगे और पंचायतों को पुरस्कृत करके हम इस योजना को और बेहतर कर सकते हैं ताकि दूसरी ग्राम पंचायतों को भी एक रोल मॉडल के तौर पर उनको वो देखेंगे और अपने ग्राम पंचायती की बेहतरी के लिए काम करेंगे। और जैसे जैसे ग्राम का विकास होगा, ग्राम पंचायतें समृद्ध होंगी तो हमारा देश समृद्ध होगा। तो हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र की जो जड़ें जो हमारे गांवों में फैली हुई हैं, अगर हमारे गांव मजबूत होंगे तो हमारा देश मजबूत होगा और प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ये नया इंडेक्स यानी पीए पंचायत जो एडवांसमेंट इंडेक्स जारी किया गया है, वो गांवों में लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत बनाने के एक माध्यम के रूप में और एक दिशा निर्देश के रूप में कार्य करेगा। अब बात करते हैं अभ्यास प्रश्न की, जो कि एक अभ्यास प्रश्न वस्तुनिष्ठ और दूसरा आपके लिए मुख्य परीक्षा के लिहाज से। स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह प्रयोग है विकल्प ए संघवाद का, विकल्प बी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, विकल्प सी प्रशासकीय प्रत्यायोजन का,
विकल्प डी है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। और मुख्य परीक्षा के लिए भी एक सवाल है जिसको लिखकर आप अभ्यास करें कि पीएआई केवल एक मूल्यांकन उपकरण नहीं बल्कि ग्राम पंचायतों के लिए एक दिशा निर्देशक यंत्र है। इस कथन पर अपने विचार व्यक्त करें। विशेष तौर पर पीएआई का उल्लेख करते हुए इसके उत्तर लेखन का अभ्यास आप जरूर करें। तो लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।